दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। हमारे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जनवरी का 2 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनवरी में 14 जनवरी और 15 जनवरी 2024 ये 2 तारीखें बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। और ऐसा क्यों, इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और मायावती, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती, इन दो लोगों के बीच में नेशनल मीडिया जिस तरीके से एक महासंग्राम छेड़ दी है, इसके पीछे क्या साजिश है? क्या ये बात सत्य है कि अखिलेश यादव और मायावती दोनों लोग एक दूसरे पर हमलावर हैं? क्या मायावती इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं? क्या अखिलेश यादव मायावती को इंडिया गठबंधन में नहीं लेना चाहते हैं? इन सारे विषयों पर संक्षिप्त चर्चा करने के लिए आप सभी के समक्ष मैं हाजिर हूँ। सबसे पहले इस विषय पर चर्चा करते हैं कि जनवरी की 2 तारीखें 14 जनवरी और 15 जनवरी क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल में 14 जनवरी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं 14 जनवरी 2024 से। और निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से एनडीए को या बीजेपी को एक बड़ी चुनौती मिलेगी। और बड़ी चुनौती इसलिए मिलेगी कि लगातार राहुल गांधी जी जिस तरीके से जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके बीच में पहुंच रहे हैं, युवाओं, बेरोजगारों, और जिस तरीके से उनका दुख दर्द समझने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और वो जाति आधारित जनगणना की मांग भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आगामी 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, उसमें एनडीए के लिए चुनौती बढ़ेगी। अब इस विषय पर हम आते हैं कि मायावती और अखिलेश यादव के बीच में क्या वास्तव में एक पलटवार या कह सकते हैं महासंग्राम शुरू है। दरअसल में इसकी सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव और मायावती के बीच जो भी बयान आ रहा है, चाहे मायावती एक्स हैंडल के माध्यम से जो समाजवादी पार्टी पर वो अपना टिप्पणी कर रही हैं, और चाहे तमाम सूत्रों से या मीडिया के माध्यम से ये जानकारी आ रही है कि अखिलेश यादव जो मायावती को लेकर बयान दे रहे हैं कि 24 इलेक्शन के बाद क्या गारंटी है कि मायावती जी इंडिया अलायंस के साथ रहेंगी। दरअसल में इसके पीछे ये नेशनल मीडिया जो है, मनुवादी मीडिया है और जातिवादी मीडिया है, ये पूरी तरीके से जो बहुजन लीडरशिप है, बहुजन पार्टियां हैं, उनके बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रही है और उसमें सफल होती भी नज़र आ रही है। क्योंकि नेशनल मीडिया लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बनाम मायावती, इस मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रही है नेशनल मीडिया, और जो इंडिया अलायंस में झगड़ा लगाने की पूरी तरीके से नेशनल मीडिया कोशिश कर रही है। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो छोटी सी बात को उसको तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना और उसको नेगेटिव वे में ले जाना, ये नेशनल मीडिया का इतिहास रहा है। क्योंकि नेशनल मीडिया में जातिवादी, मनुवादी और एक विशेष वर्ग के, समृद्ध वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, और उनका ये काम है कि बहुजन लीडरशिप के खिलाफ हमेशा वो दिखाते रहे।
अब इस विषय पर आते हैं कि अखिलेश यादव मायावती के बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो ये है कि, और अभी जैसा कि हमने पूर्व में ये कहा कि 15 जनवरी भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब 15 जनवरी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 15 जनवरी 2024 को 15 जनवरी को मायावती जी का जन्मदिन है और ये माना जाता है कि मायावती जी अपने जन्मदिन पर कुछ ना कुछ विशेष घोषणा करती हैं। ठीक इस प्रकार भी सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही है 15 जनवरी को। एक खबर ये सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है और दूसरा ये है कि 15 जनवरी को क्या मायावती जी कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं, इंडिया अलायंस के साथ आने की संभावना है। ये बात हालांकि 15 जनवरी को स्पष्ट होगा, लेकिन जहाँ तक मायावती को इंडिया अलायंस में लेने का विषय है, इस विषय पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। यदि 2014 का लोकसभा चुनाव देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी को लोकसभा सीटें 0 मिली, एक भी सीट बहुजन समाज पार्टी नहीं जीती। 2019 की लोकसभा चुनाव देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ और बहुजन समाज पार्टी के खाते में 10 सीटें आई। तो कहीं ना कहीं गठबंधन से बहुजन समाज पार्टी को फायदा हुआ और समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं देखा जाए तो उतना बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा यदि बहुजन समाज पार्टी से हमें गठबंधन करने के लिए एक कदम पीछे भी हटना पड़ेगा तो मैं गठबंधन करूंगा। और उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। चाहे मायावती जी द्वारा जिन जिन सीटों पर कहा गया कि मैं लोकसभा प्रत्याशी बनाऊंगी, उस पर अखिलेश जी एग्री हुए और वो गठबंधन किए। लेकिन बाद में मायावती जी ने बिना तथ्य के यह आरोप लगाते हुए गठबंधन को तोड़ा कि यादव का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, जबकि इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, न ही ये कोई एक तथ्यात्मक बात है। इसको निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को 0 से 10 बहुजन समाज पार्टी पहुँची। यदि समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफ़र ना हुआ होता तो 0 से 10 बहुजन समाज पार्टी नहीं पहुँचती। 2022 के विधानसभा चुनाव पे यदि नज़र डालते हैं तो समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था, लगभग 41% से अधिक वोट समाजवादी पार्टी को मिले और बहुजन समाज पार्टी को लगभग 13% ही वोट 2022 के चुनाव में मिला। अब सवाल ये है कि बहुजन समाज पार्टी के वोट प्रतिशत में तो इजाफा हुआ नहीं, बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार घटता जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत घट रहा है। ऐसा क्यों और इसका कारण क्या है? यदि इस दृष्टि पर नज़र डालें तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट होता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के मूवमेंट को मान्यवर कांसीराम साहब उसको बढ़ाने की कोशिश किए और लगातार उस पर काम किए। और उन्होंने जो बहुजन समाज है, जो ओबीसी एस टी समाज है, ये विभिन्न जातियों में बटा था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इन जातियों को ओबीसी एस टी कहा संविधान में, और इन जातियों को मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज कहा और बहुजन मूवमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मूवमेंट को आगे बढ़ाया और उन्होंने मायावती को उत्तराधिकारी बनाया। मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं और मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती जी ने एक सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किया, सामाजिक परिवर्तन पर।
और मायावती जी ने एक शानदार कानून व्यवस्था भी शासन चलाकर दिखाया। लेकिन अब सवाल ये है कि मायावती जी वर्तमान में कितनी सक्रिय है, क्योंकि राजनीति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और कहीं ना कहीं जो वर्तमान में देखा जाए तो मायावती जी से जो समाज अपेक्षा करता है, समाज को निराशा मिली है, क्योंकि मायावती जी ने ना तो बहुजन लीडरशिप डेवलपमेंट किया और ना ही उन्होंने चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनको अपनाया और लगातार वो निराधार समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाती रहीं। तमाम वो छोटी मोटी बातों को लेकर उसको बड़ा बनाने की कोशिश करती रहीं। इसके बजाय कहीं ना कहीं मायावती जी यदि अपनी पार्टी को मजबूत करने में और बहुजन लीडरशिप डेवलपमेंट करने में लगाती तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट होता। और जहां तक 2024 लोकसभा चुनाव की बात है तो समाजवादी पार्टी विपक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश में एक मजबूत पार्टी है और समाजवादी पार्टी के पास एक भारी संख्या में वोट प्रतिशत है। इसका अनुमान 2022 विधानसभा चुनाव के आधार पर लगाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मायावती जी को बड़ा दिल दिखाते हुए इंडिया अलायंस में शामिल होना चाहिए और समाजवादी पार्टी को ये लीड करने देना चाहिए गठबंधन को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है। अब वह एक अलग विषय है कि मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए समाजवादी पार्टी समर्थन करे। भले ही समाजवादी पार्टी की लोकसभा सीटें अधिक आए, फिर भी मायावती जी यदि प्रधानमंत्री के लिए समर्थन करे वो एक अलग विषय है, क्योंकि प्रधानमंत्री का फेस कौन होगा ये चुनाव के बाद तय हो जाएगा। यदि बहुजन समाज पार्टी को लगता है कि इंडिया अलायंस में जाने से हमें नहीं फ़ायदा हो रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अलायंस करने पर समाजवादी पार्टी का भी फ़ायदा होगा और बहुजन समाज पार्टी का भी फ़ायदा होगा। यदि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या अन्य दल गठबंधन इंडिया गठबंधन के अंतर्गत आते हैं और बीएसपी स्वतंत्र चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं बीएसपी का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। फिर भी यदि बहुजन समाज पार्टी स्वतंत्र चुनाव लड़ सकती है, पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं अलायंस में आने से फ़ायदा होगा। और जहां तक बात इंडिया अलायंस में शामिल करने की है तो यदि बहुजन समाज पार्टी वोट प्रतिशत के आधार पर कम सीटों पर समझौता करती है तो स्वाभाविक है, मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस में बात बनेगी और इंडिया अलायंस के अंतर्गत बहुजन समाज पार्टी को लिया जाएगा। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी को यदि लगता है कि हमें स्वतंत्र चुनाव लड़ना चाहिए तो बहुजन समाज पार्टी को स्वतंत्र चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव के बाद इंडिया अलायंस का समर्थन कर सकती है। लेकिन जिस प्रकार से मनुवादी और जातिवादी मीडिया तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और इंडिया गठबंधन में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रही है, इस साजिश को, इस नसीहत को समाजवादी पार्टी को भी समझना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी को भी समझना चाहिए। आज देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। जिस तरीके से सांप्रदायिकरण किया जा रहा है, हिंदुत्व की ताकतें अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही हैं, तो इसलिए धर्मनिरपेक्षता को बढ़ाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए यदि इस मुहिम में सारी पार्टियां एकजुट होती हैं तो कहीं ना कहीं यह एक सकारात्मक कदम होगा। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। आप आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं जिससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता हम कर सकें। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स बटन पर क्लिक करके आप सीधे आर्थिक तौर पर हमें सहयोग कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।